साफ हो जाती है कि किस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में किस तरह से आपस में सामंजस्य नहीं है और एक दूसरे के धुर विरोधी बनकर के ओम प्रकाश राजभर जी का उन्होंने क्या कहा कि यादव की 12 बजे के बाद जागता है और 12 बजे के बाद उसकी बुद्धि आती है। ये कहा, ये किस पे कटाक्ष है? कृष्ण भगवान पे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम किया है और जब जब ज़रूरत पड़ी है इस मुल्क को, आवाम को, तब तब उनके साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का चुनाव की। तो दारा सिंह चौहान, आप पूरे विधानसभा में आप पत्रकार हैं और मैं आपको देख रहा हूं, लगभग आप 4-5 दिन से यहां पे हैं भी और आपने पूरी विधानसभा में आप घूमे होंगे। 80% लोग इस बात को कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह चुनाव, गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ना अगर गुंडागर्दी है तो हम लोग गुंडे हैं। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है, घोसी में मौजूद हूँ। घोसी में चुनाव होने में 5 तारीख को चुनाव है। आज योगी जी की घोसी में जनसभा हुई। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि योगी जी ने जनसभा में मंच से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। अब नाम क्यों नहीं लिया, क्या नाराजगी है? और ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता बीजेपी को जिताएगी। मैं बता दूं कि घोसी का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, बड़ा चुनाव बन गया है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की 2024 के पहले ये लिटमस टेस्ट का पेपर चल रहा है कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। बातचीत करते हैं। क्या कहें आपको, योगी जी तो बोल रहे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। अगर गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ना अगर गुंडागर्दी है तो हम लोग गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम किया है और जब जब ज़रूरत पड़ी है इस मुल्क को, आवाम को, तब तब उनके साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। सुधाकर सिंह जिंदाबाद। सवाल ये भी खड़े हुए कि योगी जी ने मन से दारा सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार इस बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का ये जो इंजन सामने टकरा रहा है, उसका प्रमाण आज आपको ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इस घोसी विधानसभा में देखने को मिला है। वो साफ, इस बात से आप ये बात साफ हो जाती है कि किस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में किस तरह से आपस में सामंजस्य नहीं है और एक दूसरे के धुर विरोधी बन करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो बात एक औपचारिकता पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, वो औपचारिकता उन्होंने पूरी की और वो चले गए। लगता है कि योगी जी जो मन से नाम नहीं लिए हैं तो क्या कैबिनेट में तो उन्हीं के जाएंगे? अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो कैबिनेट में उन्हीं के जाएंगे। लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं, तो मन से नाम नहीं लेना, क्या दिल्ली से कुछ लगा है क्या जोर? ये इनकी आपस की बात है। और बात रही चुनाव की, तो दारा सिंह चौहान, आप पूरे विधानसभा में आप पत्रकार हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, लगभग आप 4-5 दिन से यहाँ पे हैं भी और आपने पूरी विधानसभा में आप घूमे होंगे। 80% लोग इस बात को कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह चुनाव आज की डेट में जीत चुके हैं। जिस तरह से तांडव ये सरकारी महकमों को मिला करके, पुलिस प्रशासन को मिला करके, जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क से लेकर के हाउस टैक्स से लेकर के तमाम जितने भी अधिकारी हैं इनके, उनको गाँव में भेज करके किसी की बिजली कटवा दे रहे हैं, किसी का पानी का कनेक्शन कटवा दे रहे हैं, समरसेबल के पाइप तोड़ दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार आम देखने को मिल रही है। पूरी तरह से ये बौखलाए हुए हैं और पूरी तरह से ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए हैं। अब ये वोटिंग वाले दिन क्या करना चाहते हैं उसका भी प्रमाण हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। 1-1 हज़ार पुलिस वाले फोर्स लेकर के, कप्तान जाकर के नारे लगा रहा है, गली मोहल्लों में जाकर के नारे लगा रहा है। फ्लैग मार्च करना एक ठीक है तरीका है, लेकिन उसका इस तरह से नारे लगाना, खास तौर पर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर लोगों को डराने धमकाने का काम किया रहा है। अभी हमारे नेता शिवपाल यादव जी कल डीएम साहब से मिले, कप्तान साहब से मिले, ऑब्जर्वर से मिले, लिखित उन्होंने शिकायत उन्होंने पूरी तरह से की और शिकायत में ये बात कही कि हमारे समर्थक जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, कोटेदार हैं, सभासद हैं, बीडीसी हैं, चेयरमैन हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं उनको थानों पर बुला करके, चौकी पर बुला करके, क्षेत्र के सीओ
और इंस्पेक्टर जिस तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको डराने का काम कर रहे हैं कि आप वोट अपना डालने जाओगे, आप किसी से वोट डलवाने का काम नहीं करोगे, किसी को फ़ोन करके वोट की अपील नहीं करोगे, बाहर निकल करके वोट की अपील नहीं करोगे, ये क्या है? मतलब ये बौखलाहट है। शिवपाल जी ने बोला है कि डरना नहीं है समाजवादियों को, समाजवादी डर जाते हैं क्या? समाजवादी पार्टी तो कभी डरी नहीं है और यही वजह है कि कल कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ले आए थे और यहाँ प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी पहुँच गए और वहाँ जो बात थाने के अंदर किया है वो मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता हूँ। अगर कहूँगा तो लगेगा कि हिंदुस्तान से लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और यहाँ फेयर चुनाव नहीं हो पाएगा। जहाँ तक एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों में लाखों पैगंबर आए हैं और भगवान रामचंद्र जी को भी हम पैगंबर ही मानते हैं। किसी मुसलमान को आप बुरा कहते हुए नहीं सुनेंगे। लेकिन इनके चुनाव में वो लोग प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने भगवान राम की वल्दियत बदल दिया कि वो दशरथ जी के लड़के नहीं थे और वो लोग इनके प्रचार में इनकी पार्टी संजय निषाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, दूसरा देखिए, अभी एक बयान आया दूसरे साहब का, राजभर जी का, ओम प्रकाश राजभर जी का। उन्होंने क्या कहा कि यादव की 12 बजे के बाद जागता है और 12 बजे के बाद उसकी बुद्धि आती है। ये कहा, ये किस पे कटाक्ष है? कृष्ण भगवान पे कटाक्ष किया है। ये बताइए, दोनों भगवान के ऊपर आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरफ हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक ये कह रहा है कि हम ऐसी किसी पार्टी के साथ जा ही नहीं सकते जो भगवान को गाली बकते हो और भगवान पे कटाक्ष करते हो। रामपुर में देखा गया, वोटिंग हुआ मात्र 33%। तमाम जो चीज़ें तस्वीरें सामने आई, आप लोग इलेक्शन कमीशन से लगातार लेटर लिख करके गुहार लगाते रहे, तमाम जो चीज़ें हुई, अब्दुल्ला चुनाव हार गए वहाँ पर। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या माहौल रहेगा चुनाव के वाले दिन? नहीं, उस घटना के बाद से समाजवादी पार्टी अलर्ट है और अगर यहाँ किसी भी तरह की कोई बात होगी तो माननीय शिवपाल यादव साहब यहाँ कैंप भी करेंगे, रहेंगे भी और अगल बगल रहेंगे। और अगर इस तरह की स्थिति हुई, कमज़ोर तबके को वोट नहीं डालने दिया और सुधाकर सिंह जी के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। हम लोग शांति से वोट चाहते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे और शांति से वोट पड़े। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी अगर कुछ होता है तो समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो हमें अपना नेता, अपने ग्राम प्रधान से लेकर के देश का प्रधानमंत्री चुनने तक का जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा जो अधिकार हमको मिला है, उस अधिकार को अगर हमसे छीना जाएगा, अगर हमें अपना वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा तो आखिर क्या करेगा इंसान? समाजवादी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वो हथकंडा अपनाया, अगर ज़्यादा दबाव बनाने का काम किया तो यहीं पर आंदोलन होगा। ये कप्तान, ये मऊ के कप्तान जो मऊ में बैठे हुए हैं और डीएम साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग जिंदाबाद यहाँ की कोतवाली से लेकर के एसडीएम के ऑफिस से लेकर के कप्तान के ऑफिस से लेकर के जिला मुख्यालय डीएम के कार्यालय तक यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे।